Good morning, all of you. Welcome to the next lecture in multi degree of freedom system. तो इसमें पार्ट 2 में जो है हम लोग पिछले पार्ट में हमने समझा था कि मास m1 के लिए इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि मास m1 जो है, एक बार हम इसको यहाँ से फिर से बता देते हैं कि जो मास m1 है उसके ऊपर k1 इंटू x1 जो है रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और जैसे ही मास m1 को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है x1 डबल डॉट, ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन है वह भी सेम उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में मास m1 मूव कर रहा होगा। और एक चीज़ और है, ये k2 x1 माइनस x2 जो है ये स्प्रिंग k2 के लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी होगी उसके लिए जो हमने पिछले अभी फिगर में दिखाया था आपको, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है m1 और m2 के बीच में, उसके लिए ये कॉमन है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, आप अगर यहाँ ध्यान दें तो हमने बताया था कि x1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा x2 से, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट x1 में होगा, फिर x2 में होगा, फिर x3 में होगा, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में या धीरे धीरे कम होता जाएगा, x1 पे जाके सबसे कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब जो है इसीलिए हमने यहाँ पे x1 माइनस x2 किया है, ना कि x2 माइनस x1 किया है। ये बात भी क्लियर हो गई थी। अब हम इसके लिए मास m1 के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सभी जो मास m1 के लिए ऑल द मोशंस आर अलोंग द स्प्रिंग एक्सिस, सभी एक एक्सिस ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशंस को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशंस। स्ट्रेट लाइन मोशंस में क्या होता है, आप पढ़े होंगे बहुत पहले, ये बताया जाता है कि किसी पथ को फॉलो करने के बारे में बताया गया कि सेम पथ को फॉलो करते हैं उसमें रेक्टिलिनियर मोशन में। तो यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है ना। तो हमने देखिए ये टर्म आप यूज़ करेंगे बार बार सभी इक्वेशंस के लिए, और आप बनाते जाएंगे अपने इक्वेशंस को। क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो यहाँ देखिए m1 इंटू x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k1 इंटू x1। k1 इंटू x1 देखिए निगेटिव क्यों लिया हमने, ये देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस k1 इंटू x1। एक्सेलरेशंस की अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस को हमने निगेटिव ले लिया, ठीक है ना। एक्सेलरेशंस की अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है पूरे सिस्टम्स का, उसके अपोजिट में जाने वाले फोर्सेस को हमने नेगेटिव ले लिया। तो देखिए माइनस k1 इंटू x1 माइनस k2 x1 माइनस x2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग 2 पे जो फोर्स लग रहा था, अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे, m1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k1 x1 माइनस k2 x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k2 x2, ठीक है। अब इसको हमने x1 वाले टर्म को, ये x1 वाला टर्म है, ये x1 वाला टर्म है, दोनों टर्म को हम उठा करके इधर ले आए हैं, ठीक है ना। तो माइनस k1 प्लस k2, हाँ x1 हमने अब माइनस कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2 इंटू x1 प्लस k2 x2। अब ये सॉरी यहाँ इज इक्वल टू लगाना छूट गया, कोई बात नहीं है। तो अब इस टर्म को हम उठा करके इधर शिफ्ट कर देंगे। तो m1 x1 प्लस ये माइनस वाला टर्म, ये पूरे टर्म इधर इस तरफ आ जाएगा राइट साइड में। तो प्लस k1 प्लस k2 इंटू x1 इज इक्वल टू k2 x2, ठीक है ना, k2 x2। अब इसको भी हम इधर ले आते हैं अपने राइट साइड में, तो इसको भी लाएंगे तो k2 x2 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा इक्वेशन हमारे पास ये बन के आएगा m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
अच्छा एक चीज़ और है, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम नाम अगर दे रहे हैं, तो ये हम इक्वेशंस में अगर हम प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली भी बना लेते हैं तो इस तरह देखिए, तो हमने नोट्स के लिए समझाया है, इसको आप ये रिफ़र मत करिएगा। नो, इफ़ यू सी द प्रॉब्लम वी डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि हमने डायरेक्टली भी लिख देते हैं कैसे, जैसे m1 मास लिए, यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स इनर्शिया फोर्स, k1 इंटू x1 रेस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ k2 x2 माइनस x1। इस तरह कभी कभी सिंपल होता है एग्जाम में बनाना, तो इसको हमने लिया पॉजिटिव, इसको लिया पॉजिटिव, इसको लिया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपली यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाया है, वही इक्वेशन यहाँ पर आप काफ़ी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों ही सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 मास m1। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे मास m2 के लिए, ठीक है। तो मास m2 के लिए बनाने से पहले हम आपको 2-3 पॉइंट्स फिर से बता दें। When mass m1 is moved in downward direction, acceleration is also acting in same direction। ये पॉइंट हमने बताया, याद रखिएगा। When mass m1 is moved along downward direction, the spring force is acting in opposite direction, ठीक है। When mass m1 move downward, it compress the spring k2, then k2 apply a force, a spring force in upward direction, and at the same time, due to movement of the mass m1 in downward direction, spring k2 apply force on mass m2. Due to this force, m2 is also move downward, ठीक है ना। तो ये बात हमने आपको बताई थी, बट याद रखिएगा। But this movement of m2 is less as compared to m1, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मास m2 के लिए इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। ओके, थैंक यू।